अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हेयर वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए फार्म हाउस पर। सो लेट्स गो विद मी। फार्म हाउस पर जाना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं था, बट मैम के साथ जाना ज़्यादा एक्साइटिंग था। और सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद गाड़ी ड्राइव करके लेके गई थी, तो इस चीज़ में हमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मीन्स मैं तो बहुत इंजॉय करी थी ये चीज़। यहाँ पर हमारी जो गाड़ी थी वो मैम जीटी रोड पे लेके आ चुकी थी। सो वो बहुत कॉन्शियस होकर ड्राइव कर रही थी। सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ये मैम इंशा भी मेरे साथ बैठी हुई हैं। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट उस एरिया में पहुँच चुके हैं जहाँ पर था फार्म हाउस, ठीक है। और अब यहाँ से तकरीबन सिर्फ 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव रह गई थी और हम ऑलमोस्ट फार्म हाउस पर अब पहुँच चुके थे। फाइनली वी आर रीच। और यहाँ हम फार्म हाउस के गेट के बाहर खड़े हुए थे, लाइक गेट ओपन हो या कोई ओपन करे तो हम अंदर जाएं। एंड फाइनली यहाँ पर किसी ने गेट ओपन नहीं किया था, तो सो हम लोग खुद ही उतर कर और ख़ुद ही अंदर चले गए थे। ये है फार्म हाउस के एंट्रेंस। सबसे पहला वाला ये एरिया आता है और यहाँ पर बहुत सारे शोर था, बहुत सारे थे पेट्स थे उनका। और उसके बाद ये साइड एरिया था फार्म हाउस का। मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रही थी क्योंकि यहाँ पर इतनी खामोशी और इतना सुकून था। लाइक आपको मतलब मेंटली जैसे कहते हैं ना पीस, अगर आपने लेना हो तो आप यहाँ विज़िट ज़रूर करें। अब ऊपर सारा विज़िट हमने किया, सारा तो नहीं किया, एरिया बहुत बड़ा था, मतलब ऊपर कुछ तरफ साइड्स हमने विज़िट की। और अब हम नीचे आ गए थे, नीचे वाला फ्लोर जो था उसको देखने के लिए। और ये वाला फ्लोर जो था ना, ये एंड था। बहुत 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 खूबसूरत था। आपको इसका अंदाज़ा भी हो सकता है कि फ़िशेज़ आप हर तरह की फ़िश थी। यहाँ से मैं आपको एक दिखाती हूँ व्यू फार्म हाउस का। ये वाला एरिया मतलब आई जस्ट लव इट ना। बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसकून था। और यहाँ पर फ़िशेज़ और जो पूल बना हुआ था, हर चीज़ मतलब उसको जिस तरह, एक तो चीज़ें थी जिस तरह उनको सेट किया हुआ था ना, लाइक वो तो अमेजिंग थी। और अब हम लोग आगे जा रहे थे क्योंकि मैम कही थी हम आगे जाते हैं, अपने बैग्स रखते हैं और फिर बाकी के फार्म हाउस को विज़िट करते हैं, जो घर बन रहे हैं उनको, सारा कुछ। सो यहाँ से आप लोग ये वाला व्यू देखें, बहुत 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 प्यारा। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी यहाँ पर इस टाइम। जो फार्म हाउस पर अब इनके घर बन रहे थे, ये व्यू है वहाँ विंडो से। बहुत प्यारा व्यू था। ये देखें, यहाँ ऊपर का व्यू भी और ये नीचे पूल का और ये सारे एरिया का व्यू था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा और पीसफुल लग रहा था। ये था फार्म हाउस का साइड वाला एरिया जहाँ पर सारी ये जो सब्जियाँ वगैरह थी वो लगी हुई थी और बहुत प्यारी जगह थी। अब हम लोग जा रहे थे वहाँ का विज़िट करने के लिए। मैम चाइना लेमन मतलब क्या मतलब? बहुत खूबसूरत, बहुत पीसफुल, बहुत बहुत प्यारी जगह थी। तो यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए थे ये था एक हट, ठीक है। और उसके अंदर खड़े होकर ये मैंने यहाँ से कैप्चर किया। बहुत ही प्यारा ये है फार्म हाउस। ये देखिए साथ पर ये सारा पानी। ये एक बहुत प्यारा हट है। लेट मी शो यू द ब्यूटीफुल हट। वेट, this is the very beautiful hut by the way. पीकॉक्स, ये लेमन देखें आप, लेमन के ट्री, बहुत प्यारे लेमन। आई जस्ट लव द कलर। ये है नॉर्मल वाला लेमन। और ये अकॉर्डिंग टू मैम जो ये वाले हैं ना, ये आई हैव 3 लेमन ऑल्सो। ये कोई चाइना लेमन है जो साल में सिर्फ 2 टाइम्स मतलब ये ग्रो होते हैं, निकलते हैं, फल देते हैं। और अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बाकी सारे चले गए। पीकॉक्स के पास इसलिए जा रहे हैं मैम कहती हैं क्योंकि वो आपको मारे ना। और ये रहा बाहर का व्यू। मैम मेरी बहुत डिसेंट आवाम है, उसके हिसाब से ज़रा कैप्शन बताएं। और यहाँ पर हम लोग सारा फार्म हाउस अब घूम कर यहाँ पर आके एक जगह रुके थे क्योंकि फ्राइडे था
और सारी जगह अज़ान वगैरह खुतबा वगैरह चल रहा था। तो मैम कहती पहले हम पढ़ लेते हैं फ्राइडे का, सबसे पहले यहाँ पर हम जुमे की नमाज़ पढ़ लेते हैं सब, और फिर उसके बाद बाकी का घूमते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो था लेमन ग्रास था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेमन ग्रास था। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पीकॉक्स जो थे उसको छोड़ दिया था, क्योंकि उनका टाइम होता है कि किस टाइम उनको बंद करते हैं और किस टाइम खोलते हैं। तो इस टाइम उनके खुलने का टाइम था, उन्होंने छोड़ दिया। और यहाँ पर हम लोग पीकॉक्स को कैप्चर कर रहे थे और वो रुक नहीं रहे थे। मैम इंशिरा को आप देख सकते हैं कि किस तरह उनके पीछे भाग के उनको कैप्चर कर रही थी। बैग पड़े हुए हैं और ये जो हम चीज़ें यहाँ पर लेने आए हैं एक्चुअली एक्सपो के लिए वो हैं। और यहाँ पर मैम वो देखें नमाज़ पढ़ रही हैं एंड मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ और मैम और इंशिरा वहाँ पर चीज़ें कलेक्ट कर रही हैं। खाने की चीज़ डालो ना फ़ौरन ऊपर आ जाती है। यहाँ से क्लियर हो रही है। यहाँ से हाँ ये लगाते हैं। मैम मुझे पता नहीं कि मुझे ये वो जगह थी जहाँ पर हम लोगों ने बैठकर खाना खाना था। और खाने में हमारे क्या था, सबसे पहले आ जाता है देसी घी वाला साग जो बिल्कुल देसी घी में बना हुआ था। साथ ही हमारे पास आ जाती है कढ़ी, बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। मैम की मदर ने कढ़ी हमारे लिए बनाकर भेजी थी। उसके बाद वहाँ से आते आते मैम ने बिरयानी ले ली थी। हमारे पास देसी घी था, चटनी थी और बहुत सारी चीज़ें साइड पे रही थी। किसी ने बिरयानी को टेस्ट भी नहीं किया था। और रोटी हमारे पास थी मकई की। मैंने तो साग, चटनी और मकई की रोटी खाई थी। और क्योंकि मतलब बहुत टाइम बाद इतना अच्छा देसी फूड खाने को मिला था। पर एक पूरा जो था ना एरिया, वो पेट थे उसमें बहुत सारे, बट हम उधर नहीं जा रहे थे। मैम कही थी हमने कलरफुल कपड़े पहने हैं, तो कलरफुल कपड़े हों तो वो जो थे पेट्स तो वो अटैक कर लेते हैं या क्या हो जाता है, कोई सीन था उनका, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। एक एरिया वो था सारा और एक एरिया ये वाला था। मतलब यहाँ से हमें कुछ और स्टिक्स जो चाहिए थी वो इधर से चाहिए थी, तो मैम हमें इस एरिया में ले गई थी कि यहाँ से हम बाकी के स्टिक्स जो हैं वो जमा कर लेते हैं और फिर चलते हैं। सारी चीज़ें हमने यहाँ से कलेक्ट की थी। पत्थरों पर कुछ आर्ट वर्क करना था और स्टिक्स भी चाहिए थी और बाकी का सामान गाड़ी में मैम ने पहुँचा दिया था। फाइनली हम लोग यहाँ से फ्री हो चुके थे और अब यहाँ से जा रहे थे। और ये था फार्म हाउस का एक एरिया जहाँ पर बैठ के हमने खाना खाया था। वो ऊपर देखें सारा पेट वाला एरिया था और ये बहुत ही प्यारी सी जो बकरी थी उसका बच्चा था, बहुत क्यूट सा था। अब हम फार्म हाउस से निकल चुके थे और मैम कह रही थी अब चलते हैं घर, के उनके घर में भी थोड़ा सा मिल लेते हैं सबसे और फिर वापस आते हैं अपने घर को। और अब हम सीधा जा रहे थे फार्म हाउस से मैम के घर में। हाँ फाइनली हम लोग मैम कर घर पहुंच चुके थे और आते साथ उन्होंने हमें बैठाया ड्राइंग रूम में और बहुत ही मज़ेदार सी चाय और सब चीज़ उन्होंने रखी। पर हम क्या करते हैं चाय को एंजॉय और मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।